हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? फाइन, वेरी गुड। इस वीडियो के अंदर हम लोग फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। नाम है उसका वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, सिंपल एडिशन आप लोगों को आता है, 2 + 2 = 4। लेकिन वेक्टर्स के अंदर जैसे आपको पहले बताया गया, डायरेक्शन साथ में होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। दोज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज वेक्टर्स। जब डायरेक्शन साथ में लेते हैं तो 2 + 2 0 भी हो सकता है, डिपेंड करता है जो 2 और 2 वो किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रखे हैं हमने। अगर फोर्स है, 2 न्यूटन का फोर्स मैंने ईस्ट से लगाया, 2 न्यूटन का फोर्स वेस्ट से लगाया, दोनों को ऐड करना है तो उनका रिजल्टेंट 0 आएगा। अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो उनका रिजल्टेंट 2 + 2 4 हो जाएगा। इफ एंगल इज अदर देन 0 और 180 देन रिजल्टेंट विल बी डिफरेंट। तो रिजल्टेंट क्या होगा उस केस में हमें नहीं मालूम कुछ अभी, हम उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे यहाँ पर, फिर उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो जो बेसिक टॉपिक है आज जो कवर करेंगे हम लोग, दैट इज नेम्ड एज वेक्टर एडिशन। वेक्टर को हम डिफरेंट मेथड से ऐड कर सकते हैं। ज्योमेट्रिकल मेथड, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या मीनिंग है इनका, काफी डिटेल में करेंगे हम लोग। सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिकल मेथड। इसको रेयरली यूज में लेते हैं हम लोग, बिकॉज दिस मेथड इज यूज्ड ओनली व्हेन द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज आइदर ऑफ 0 डिग्री और ऑफ 180 डिग्री। कैसे ऐड करते हैं देखो इसकी हेल्प से। सपोज हमारे पास दो वेक्टर है ए एंड बी, इन दोनों को ऐड करना है ज्योमेट्रिकल मेथड से। इन दोनों के अंदर एंगल 0 डिग्री का है। जैसे मैंने आपको बताया, ये मेथड तभी यूज में आएगा जब एंगल या तो दो वेक्टर्स में 0 डिग्री का हो या 180 डिग्री का हो। इन दोनों में 0 डिग्री का एंगल है, तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं? फर्स्ट ड्रा ए वेक्टर, पहले दोनों में से कोई एक वेक्टर ड्रा कर दो। नाउ पुट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। पुट tail of second vector on head of first vector. You will get the resultant of these two vectors. Means दोनों को ऐड करूंगा तो ये मैग्नीट्यूड होगा नए वेक्टर का और रिजल्टेंट का, और ये उसकी डायरेक्शन होगी। दिस इज a + b। ये वो केस था जब एंगल दोनों वेक्टर्स में कितना था? 0 डिग्री का। अब अगर दोनों वेक्टर्स में एंगल 180 डिग्री का है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, लाइक दिस। ये सपोज ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो इसको कैसे अप्लाई करेंगे हम? फर्स्ट ड्रा ए वेक्टर, पहले दोनों में से कोई एक वेक्टर ड्रा कर दो। मैंने ए को ड्रा कर दिया। अगेन ऑन सिमिलर लाइंस पुट टेल ऑफ सेकंड वेक्टर ऑन हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, ये ड्रा कर दिया। Now leave the common part and remaining will give you the answer. Resultant means जब इन दोनों को ऐड करूंगा, ये कॉमन पार्ट को छोड़ दिया, जो ये बचा वो दोनों का रिजल्टेंट। और डायरेक्शन जो बड़े वाला वेक्टर था, दिस वन, दिस इज a - b। ये रेयरली यूज में आता है, इसलिए मैंने बोला आपको कि इसको अप्लाई तब कर सकते हैं जब दो वेक्टर्स के अंदर एंगल आइदर ऑफ 0 डिग्री और ऑफ 180 डिग्री। जो मैक्सिमम यूज में आता है हमारे, जिसको यूज में लेंगे, बार बार लेंगे, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कितना भी एंगल हो दो वेक्टर्स के अंदर, इनको फ्रीक्वेंटली अप्लाई कर सकते हैं। इन दोनों की खास बात यही है, दिस कैन बी अप्लाइड व्हेन वी आर हैविंग 2 वेक्टर्स एंड इफ वी आर हैविंग मोर देन 2 वेक्टर्स टू बी एडेड, देन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज टू बी अप्लाइड। जब दो वेक्टर ऐड करने हो तो दोनों में से कोई अप्लाई करेंगे। जब दो से ज्यादा वेक्टर ऐड करने अपने को तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करेंगे। अब पहले डिटेल देखेंगे हम लोग इन दोनों की, थ्योरेटिकली समझेंगे ये दोनों हैं क्या। सपोज हमारे पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी, दीज आर द 2 वेक्टर्स टू बी एडेड। इन दोनों को इकट्ठा रखना है। देखो फर्स्ट ए वेक्टर ड्रा कर दिया, सेकंड वेक्टर को रखो, आपकी मर्जी है, हेड पे रखो या टेल पे रखो। ये ए वेक्टर
ये बी वेक्टर, एक बार मैंने बी वेक्टर को एक हेड पे रखा है और एक बार टेल पे। यहां ये को इनिशियल वेक्टर बन गए बिकॉज देयर स्टार्टिंग पॉइंट इज सेम। और यहां ये दो वेक्टर ऐसे हैं विच आर इन द सेम डायरेक्शन, मे बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मे बी इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Two vectors which are to be added, if they are represented in this way like co-initial vectors, then we can apply parallelogram. और अगर दोनों की ऑर्डर सेम है दोनों का, then we can apply triangle। कैसे? ऑर्डर सेम है, ट्रायंगल कंप्लीट करो और को-इनिशियल वेक्टर की फॉर्म में शो किया है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल बनेगा। Diagonal will give resultant of these two vectors, means this will a plus b. Here third side of the triangle will give you the resultant of these two vectors a plus b. देखो कैसे डिफाइन करते हैं इसको हम। जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट ऑर्डर में होगी, मीन्स सेम ऑर्डर होता तो ऐसे घूमता, ये इस ऑर्डर में आएगा। यहाँ ये को इनिशियल वेक्टर की फॉर्म में आएगा। ध्यान से सुनना स्टेटमेंट, रिटर्न में आपको पीडीएफ की फॉर्म में साथ में लिंक पे मिल जाएगी। इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिया हुआ है आप उसको क्लिक करोगे तो आपको नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड मिल जाएंगे, कर लेना उसको। इसकी स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। इफ टू वेक्टर्स टू बी एडेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द two sides of a triangle taken in order, then third side of the triangle will give their resultant in the opposite order. Repeat कर रहा हूँ, triangle law of addition की definition. If two vectors to be added can be represented by the two sides of a triangle taken in order, then third side of the triangle will give their resultant in the opposite order. और पैरेललोग्राम ला के स्टेटमेंट लिखनी हो तो if two vectors to be added can be represented by the two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal of that parallelogram starting from the same point will give their resultant in the same direction, in the same order. आप देखो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। उंगलियों पे जोड़ लो या लाइनें लगा के जोड़ लो, किसी भी मेथड से जोड़ लो। 2 + 3 5। मेरे पास ये 2 वेक्टर्स थे a एंड b, इन दोनों को ऐड करना था। अगर मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट ये आया, पैरेललोग्राम लॉ अप्लाई करता हूं तो रिजल्टेंट ये आया। आप किसी भी मेथड से ऐड करो, रिजल्टेंट तो सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता इसका मतलब दोनों गलत है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। You can see ये पैरेललोग्राम है, मींस ये भी है तो ये भी बी होगा, तो ये ट्रायंगल तो बन गई अपनी, सेम ऑर्डर आया यहाँ पर। ये इसकी स्टेटमेंट थी। ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद लेंगे हम लोग पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसका मैथमेटिकल पार्ट लेंगे, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। हमारा एम ये है कि 2 वेक्टर्स है अपने पास a एंड b, उन दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे कोई रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट क्या होता है? वो सिंगल फोर्स, वो सिंगल वेक्टर जो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो 2 इंडिविजुअल वेक्टर्स दे रहे थे अपने को। लेट a and b are the 2 vectors to be added. Let angle between these 2 vectors is theta. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारे पास 2 वेक्टर है a एंड b, उनका मैग्नीट्यूड मालूम है अपने को, उनकी डायरेक्शन मालूम है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है वो मालूम है। हमें निकालना क्या है? इन दोनों को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस डायरेक्शन में जाएगा वो, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो पैरेललोग्राम अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में ये बी है तो ये बी बनेगा और ये ए बनेगा, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और ये डायगोनल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, लेट इट बी आर। तो अब हमारा एम क्या है?
इस आर का मैग्नीट्यूड निकालना है, इसकी लेंथ कितनी है। एंड सेकंड वन, ये जो आर रिजल्टेंट है ये ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। हियर वी हैव कंसीडर दिस एंगल एज बीटा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? कंस्ट्रक्शन पार्ट, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रा करो, इनका नामकरण कर दो ओ ए बी सी एंड से डी। ड्रा सी डी परपेंडिकुलर टू ओ ए। ओ ए के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया मैंने सी डी। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी डी, पाइथागोरस में अप्लाई करो। ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ओ डी कैन बी रिटन एज ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी, बाकी सब एज इट इज। ब्रैकेट खोल दो, ए प्लस बी का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी प्लस डी सी स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? अब इसी पिक्चर को ध्यान से देखो, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी और डी सी स्क्वायर, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है भी। ए डी स्क्वायर दिस वन प्लस डी सी स्क्वायर दिस वन विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो इन दोनों को मैं रिप्लेस कर रहा हूं ए सी स्क्वायर से। अपने को मिल गया ओ ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस 2OA इंटू ए डी। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। ओ सी लेंथ है, मीन मैग्नीट्यूड है इस वेक्टर का, कह सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर मीन्स वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है वो ए स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी इज पैरेलल टू ओ बी, सो बी स्क्वायर प्लस 2OA, OA इज इक्वल टू ए एंड ए डी नहीं मालूम। देखो हमारा एम था आर निकालना, अपने को ए मालूम है बी मालूम है। अब कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई? ए डी के अंदर। अगर ये भी मालूम होता तो अपने को आंसर मिल जाता एक पार्ट का। तो पहले हम ए डी की वैल्यू निकालेंगे। इफ दिस एंगल इज थीटा दिस विल आल्सो बी इक्वल टू थीटा। अपने को ए डी की वैल्यू चाहिए, मालूम क्या है? ए सी मीन्स बेस एंड हाइपोटेन्यूज दोनों किस में आते हैं? cos थीटा में आते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस ए डी ओवर ओ सी नहीं ए सी, और ए डी इज इक्वल टू ए सी cos थीटा and AC was equal to magnitude of vector B, so I can write B cos theta। तो यहाँ क्या लिख लेते हैं? B cos theta। क्यों आया सब? यहाँ सॉल्व किया हमने, because this one। So R will be equal to A square plus B square plus 2AB cos theta under the root। कोई भी दो वेक्टर्स हो, दोनों के बीच का एंगल मालूम हो, रिजल्टेंट निकालना हो, जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, अपने को आंसर मिल जाएगा। जैसे कभी अपना नाम नहीं भूलते, ऐसे ही वेक्टर एडिशन के अंदर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला नहीं भूलना। अब हम निकालेंगे डायरेक्शन। ये तो मालूम लग गया दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। अब ये जा किस डायरेक्शन में रहा है? हमने यहाँ अज्यूम किया कि रिजल्टेंट ए वेक्टर के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो इस बीटा के लिए सॉल्व करेंगे। अगेन in right angle triangle OCD, tan theta is equal to perpendicular CD over base OD। अब इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम आई अपने को क्या नहीं मालूम? CD की वैल्यू। तो पहले CD की वैल्यू निकालेंगे हम। इन ट्रायंगल ACD, ACD के अंदर CD निकालना है और AC मालूम है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज दोनों किस में आते हैं? साइन थीटा में आते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू CD ओवर AC
सी डी विल बी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ए सी साइन थीटा एंड व्हाट इज ए सी बी, सो आई कैन राइट बी साइन थीटा हियर सी डी ओवर ओ डी किसके इक्वल था, ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी एंड सी डी इज इक्वल टू बी साइन थीटा ओवर ओ ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए प्लस ए डी की वैल्यू ऊपर निकाल दी हमने बी कॉस थीटा टेंजेंट बीटा। तो ये दो फार्मूले कह सकते हो मिल गए आपको, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला और रिजल्टेंट की डायरेक्शन निकालने का फार्मूला। फिजिक्स पढ़नी है तो ये फार्मूले भूलना ही नहीं है, मालूम नहीं कितनी बार अप्लाई करते हैं। हम लोग अब स्पेशल केस लेंगे। स्पेशल केस मींस चेक करेंगे जो हमने पढ़ा वो ठीक भी है या गलत है, वो भी चेक करेंगे इसकी हेल्प से। मैं उन फार्मूलाज को यहाँ दोबारा लिख देता हूँ। रिजल्टेंट का फार्मूला जो हमने ड्राइव किया मैग्नीट्यूड के लिए वो था r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, और डायरेक्शन के लिए फार्मूला दिया आपको tan बीटा इज इक्वल टू b sin थीटा और a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये स्पेशल केस। फर्स्ट स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मींस इफ a एंड b both are acting in the same direction। मैं टेबल के ऊपर फोर्स लगाता हूँ 5 न्यूटन का, एक आदमी और फोर्स लगा रहा है कितना 10 न्यूटन का उसी डायरेक्शन में। टेबल कितने फोर्स जाएगी, सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं फोर्स, 10 + 5 15 न्यूटन के फोर्स से, और किस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। हमें मालूम है ज्योमेट्रिकल मैथड भी यही बोलता है। यहाँ से क्या रिजल्ट मिलेगा वो देखते हैं। क्या यहाँ भी वही रिजल्ट आएगा अपने पास, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करो वहां पर, यू विल गेट r इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 0, जहां थीटा था वहां 0 पुट कर दूंगा। cos 0 कितना होता है 1, क्या मिला अपने को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट, ये किसका फार्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, क्या मिल गए a प्लस b। तो यही तो क्या था हमने 5 + 10 15। अब डायरेक्शन और चेक करते हैं, इसे डायरेक्शन क्या आएगी tan बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू b sin 0 ओवर a प्लस b cos 0। sin 0 0 होता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे 0 मिलेगा, और tan बीटा की वैल्यू 0 कब होती है 0 डिग्री पर, टेंजेंट 0 डिग्री, इट मींस बीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बीटा इज इक्वल टू 0 होने का मतलब है a इस डायरेक्शन में था, b भी इसी डायरेक्शन में था, रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में आएगा क्योंकि बीटा की वैल्यू भी कितनी आई है 0 आई है। सेकंड स्पेशल केस लेंगे हम यहाँ पर, if थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मींस अगर मैं लगा रहा हूँ 5 न्यूटन का फोर्स टेबल के ऊपर और एक दूसरा आदमी लगा रहा है 50 न्यूटन का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे, तो टेबल कितने फोर्स से मूव करेगी 10 न्यूटन के फोर्स से, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यहां से देखते हैं सेकंड स्पेशल केस, इफ एंगल इज ऑफ 180 डिग्री, if theta is equal to 180 then r will be equal to, फार्मूले में जहां थीटा आता है वहां 180 पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 कितना होता है -1, so you will get a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसका फार्मूला होता है, ये होता है a माइनस b का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, यू विल गेट a माइनस b। यही तो बोला आपको, 15 में से 5 माइनस कर दो 10 मिल जाएगा, ये यहाँ आया। रिजल्टेंट की और बात करते हैं, tan बीटा विल बी इक्वल टू b sin 180 ओवर a प्लस b cos 180। sin 0 0 था, sin 180 भी 0 होता है, फिर 0 को किसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा।
और टेंजेंट की टेबल में 0 कब आती है? आइदर टेंजेंट 0 और टेंजेंट 180 डिग्री हो। इट मींस बीटा इज इक्वल टू 0 और 180 डिग्री। तो दो एंगल क्यों आए? क्योंकि हमें नहीं मालूम विच वन इज ग्रेटर, ए और बी। जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर वेक्टर। जिस डायरेक्शन में वो 15 न्यूटन का फोर्स लगेगा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वही आएगी। थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सेंस वो मैक्सिमम जगह यूज में आता है। कौन सा है थर्ड केस? इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज ऑफ 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू, थर्ड स्पेशल केस, if theta is equal to 90 degree, then r will be equal to, जहाँ theta 190 पुट कर दो, a square plus b square plus 2ab cos 90। cos 90 कितना होता है? 0। so you will get a square plus b square under the root। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला है। और डायरेक्शन के लिए b sin 90 ओवर a प्लस b cos 90। sin 90 1 होता है, cos 90 0 होता है। यू विल गेट b बाई a। तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते थे तो दो वेक्टर्स के अंदर 90 एंगल हो। ये नहीं कि बार बार पूरा फार्मूला लिखेंगे फिर वहां थीटा 90 पुट करेंगे तब ये ड्राइव होगा। डायरेक्ट अप्लाई होते हैं। एग्जांपल के लिए इस बॉडी के ऊपर मैंने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, एक और आदमी था उसने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन में। ये डस्टर कितने फोर्स से जाएगा? ना 10 से जाएगा ना 0 से जाएगा। निकालने के लिए फार्मूला ये एंगल 90 था तो 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना गया? 25 प्लस 25 50। 50 का रूट कितना होता है? 7.1 के आसपास, 7 पॉइंट समथिंग। इट मींस एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला अपने को यहां से। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, देन यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्टेंट। इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन यू विल गेट मिनिमम रिजल्टेंट। दो फोर्सेस का मैक्सिमम इफेक्ट लेना हो तो उनको सेम डायरेक्शन में अप्लाई करो, मिनिमम इफेक्ट लेना हो तो उनको अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करो। This was all about parallelogram law of vector addition। ऑब्जेक्टिव के अंदर फार्मूलेस काम आते हैं लेकिन स्कूल लेवल के ऊपर ये फार्मूले ड्राइव भी करवाते हैं। इवन 5 मार्क्स तक के क्वेश्चन में कवर हो जाते हैं। स्टेट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। सिमिलरली स्टेट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। स्टेटमेंट दोनों की आपको पहले समझा दी थी। अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना सीख रहे हैं हम लोग। पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। सेकंड ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। जैसे मैंने आपको बताया, आपको दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, किसी भी मेथड से अप्लाई करो, किसी भी मेथड से ऐड करो, रिजल्टेंट तो सेम आएगा। अगर डिफरेंट आ रहा है इसका मतलब गलत है, कहीं ना कहीं कोई तो मेथड गलत है। तो इसी को ध्यान से देखना है। दोबारा से मैंने सारा का सारा मैथमेटिकल पार्ट किया, कहीं भी ओबी का यूज किया नहीं किया, तो इस ओबी लाइन को हटा देता हूं। यहां से ओबी लाइन को हटा दिया, और कहीं हमने बीसी का यूज किया नहीं किया, उसको भी हटा दिया। सिर्फ ये बोला था स्टार्टिंग में आपको कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा बनेगा। वी आर हैविंग टू वेक्टर्स। क्या करवा रहा हूं आपको? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मैथमेटिकल पार्ट। वी आर हैविंग टू वेक्टर्स A and B. Theta is the angle between them. According to definition, OC will be its resultant. Now we have to find magnitude and direction of R. Again, R is making an angle beta with vector A. जितना मैथमेटिकल पार्ट पैरेललोग्राम में किया एज इट इज रिपीट कर दो, कहीं आपको A का B भी नहीं करना। ये भी इवन स्पेशल केस भी सब सेम आएंगे, क्योंकि बेसिकली दोनों का मैथमेटिकल पार्ट सेम है। वो दो लाइंस कहीं यूज में नहीं आती।
तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रायंगल लाइन पैरेललोग्राम। फोर्थ नंबर पे लिखा था मैंने पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और बताया आपको इफ वी आर हैविंग मोर देन टू वेक्टर्स, if we are having more than two vectors to be added, then polygon law of vector addition is to be applied। आपके पास जितने भी वेक्टर्स है जो ऐड करने हैं उनको सेम ऑर्डर के अंदर रिप्रेजेंट करो, लाइक दिस 1 2 3 4 5। मेरे पास ये 5 वेक्टर थे A B C D एंड E। जो ऐड करने थे सेम ऑर्डर का मतलब ये होता है सेकंड की टेल को फर्स्ट के हेड पे, थर्ड की टेल को सेकंड के हेड पे, फोर्थ की टेल को थर्ड के हेड पे, फिफ्थ की टेल को फोर्थ के हेड पे। जितने भी वेक्टर्स हैं ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। Now, according to this, last opening side will give their resultant, but in the opposite order, like this। जो मैं बोल रहा हूं आपको वो क्या, वेक्टर R is the resultant of वेक्टर A plus वेक्टर B plus वेक्टर C plus वेक्टर D plus वेक्टर E। आर इन पांचों का रिजल्टेंट है अपोजिट ऑर्डर के अंदर। प्रूफ इसका प्रूफ दे रहा हूं आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल। ये दो वेक्टर्स है, इमेजिन करो ए एंड बी विच आर टू बी एडेड। दोनों का ऑर्डर सेम है, कौन सा ला अप्लाई करोगे? आपको बोला ऑर्डर सेम हो तो ट्रायंगल एंड अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल दिस विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। से R1 means A plus B can be replaced by R1। जो इफेक्ट A and B इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेंगे सेम इफेक्ट विल बी प्रोड्यूस बाय R1। तो यहाँ A plus B को रिप्लेस कर रहे हैं R1 से, बाकी सब एज इट इज। अब R1 वेक्टर के अंदर C वेक्टर ऐड करो अगेन by triangle law of vector addition। This is the resultant of R1 and C, say R2। So R2 plus D plus E। अब R2 के अंदर D को ऐड करो, दोनों का सेम ऑर्डर है, say R3। So I can write R3 plus E। अब R3 वेक्टर के अंदर E वेक्टर ऐड करो, you will get resultant of लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो उसकी स्टेटमेंट क्या बननी चाहिए बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, लिखा हुआ आपको नोट्स में मिल जाएगा। इफ ए नंबर ऑफ वेक्टर्स टू बी एडेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ एन ओपन पॉलीगन टेकन इन ऑर्डर, जरूरी लिखना ये टेकन इन ऑर्डर, देन last opening side will be their resultant in the opposite order। माइंड में आता है जो वेक्टर्स ऐड करने हैं, इफ दे फॉर्म ए क्लोज पॉलीगन A B C D एंड E। सपोज ये 5 वेक्टर्स थे मेरे पास जो ऐड करने थे मेरे को, उनको सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट कर रहा था तो एक क्लोज पॉलीगन बन गई। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा? नाउ देयर रिजल्टेंट विल बी 0। तो लिखते हैं हम लोग नॉट के अंदर इफ n वेक्टर्स टू बी एडेड फॉर्म्स ए क्लोज्ड पॉलीगन देन देयर रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू 0। दिस वाज ऑल अबाउट वेक्टर एडिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस यूनिट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एंड सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। थैंक यू। इसके बाद नोट्स बनाओ अपनी कॉपी के अंदर, प्रैक्टिस करो, फार्मूले को क्रैम करो, याद करो, और लास्ट में वीडियो को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। थैंक यू।